पीपल आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग के भैया चैनल बच गया, ऐसे बहुत बड़ी बात हो गई। क्या किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्या ऐसा होगा? आई न्यू इट, तभी मैंने ऐसा चैलेंज लिया है। तुम्हें क्या लगा मेरे को पता होगा और फिर मैं ऐसा कर दूंगा क्या? तो क्या समा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX क्षेत्र है। एज मच एज आई नो कि भैया स्मैकडाउन ने रैम्पेज को डेफिनेटली हरा दिया, बट नंबर्स आर डिसअपॉइंटिंग। आई नो कि FS1 पर हो रही थी, बट स्टिल 7 लाख व्यूअरशिप ओवरनाइट व्यूअरशिप है, कोई बढ़िया व्यूअरशिप नहीं है। यू सी ओवरनाइट है तो हो सकता है कि ये 8 लाख के ऊपर भी चली जाए या नीचे भी आ जाए, वो तो हमें शायद मंडे को पता चलेगी एग्जैक्ट व्यूअरशिप। बड़े वीक के लिए तो यही है, 2-3 लाख के मार्जिन से AEW रैम्पेज को हराया, तो इसीलिए ज्यादा खुश होना बनता है नहीं ओटिस का इसीलिए यार, उसी की तो स्मैकडाउन है यार, ओटिस के बिना कैसे चलती। और हाँ, थंबनेल के लिए ना इतना मेरे को मोटिवेट मत करो, जिस तरह से कल की वीडियो पे 9000 के ऊपर व्यूज आए ना उस थंबनेल की वजह से, और कमेंट में लोग अप्रिशिएट करें, ऐसा मत करो यार। कहीं यार मैं भी इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन गया तो प्लीज मेरे को ऐसे थंबनेल बनाने पे मजबूर मत करो। एनीवेज द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज अगेन आर्टिकल से, लेकिन इस बार का टॉपिक बहुत बढ़िया है, ऐसे रेसलिंग निकनेम्स जिनके बारे में हम भूल गए होंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे निकनेम्स हो इसमें जो कि एक्चुअली में हमें नहीं पता कि उसके थे, जिसकी शुरुआत इन्होंने करी है बिग ईविल दी अंडरटेकर से। देखो, अंडरटेकर के नाम से तो मैंने तो लिटरली द डेड मैन ही सुना है या फिर अमेरिकन बैडएस सुना है, बट बिग ईविल भी शायद मैं अभी पहली बार ही सुन रहा हूँ। इट साउंड्स लाइक सम मूवी नेम एंड आई डोंट इवन नो कि ये किस टाइम पर यूज हुआ था। जजिंग बाय द पिक्चर जो कि इन्होंने यूज कर रखी, आई थिंक वो अर्ली 2000s में यूज हुआ होगा जब वो अमेरिकन बैडएस थे। बट जब अमेरिकन बैडएस नाम है तो फिर बिग ईविल रखना ही क्यों है ना। तो हो सकता है कि शायद ये नाम चला नहीं, इसीलिए कभी भी इसको उतना बोला नहीं गया जितना अमेरिकन बैडएस और डेड मैन को बोला जाता है। अगला नाम इन्होंने रखा है शेमस का द ग्रेट वाइट। ये तो मेरे को याद है यार, देखो केल्टिक वॉरियर तो ठीक है, केल्टिक वॉरियर ही इज, बट मेरे को ग्रेट वाइट भी पता है। जब स्टार्टिंग में वो आए थे ना, आई रिमेम्बर गोल्डस्ट के साथ भी उनके कुछ मैचेस हुए थे ECW में। मेरे को शेमस का लिटरली हर मैच याद है, हर मोमेंट, फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों, बट आई रिमेम्बर एवरीथिंग। एंड शेमस का ये नाम भी याद है, उनका वो फिनिशर्स भी याद है जो स्टार्टिंग में पावर बॉम्ब टाइप का होता था ना, वाइट नॉइस वगैरह सब। तो आई थिंक फॉर मी एटलीस्ट मेरे को तो याद था द ग्रेट वाइट वाला नाम। एंड ऑफ कोर्स लाइक इतने वाइट हैं वो, ऐसा लगता है पूरा टैल्कम पाउडर उन पे छिड़क के आते हैं, जिनकी वजह से ना उनको मूव सेल करने की उतनी जरूरत भी नहीं पड़ती। कोई एक चांटा भी मारता है ना, वो पूरे लाल पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज कलर, तो इसीलिए ऐसा लगता है भाई बेचारे को बहुत मारा है, दैट्स व्हाई ही इज द ग्रेट वाइट। बट अगेन आई थिंक अभी सबसे ज्यादा जो यूज लोग करते हैं वो केल्टिक वॉरियर ही करते हैं। सो दिस शोज कि कलर गया भाड़ में, हम इनको वॉरियर बुलाएंगे, नो रेसिज्म, ओके। अगला है फिन बैलर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हु कैन, ओ व्हाट, अबे ये तो कमेंट में आता है ना मेरे, ओ अच्छा ये निकनेम है किसी रेसलर का, वो भी फिन, ये कब हुआ भाई? फिन बैलर को प्रिंस के नाम से सुना है, बट एक्स्ट्रा मैन हु कैन डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स के नाम से मैंने तो एटलीस्ट नहीं सुना था। और निकनेम है भाई वो, लाइक निकनेम इस सेंटेंस में पूरा निकनेम फिन बैलर लग रहा है, ऐसा लग रहा है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हु कैन डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स एक बंदे का नहीं बल्कि 2 बंदों का मिला के नाम है, और फिन बैलर उन दोनों की टैग टीम का निकनेम है। कम ऑन यार भाई, ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स करिए बंदे ने, जैसे रिंग के ऊपर चढ़ गए तो रिंग टूट गई, तो ऑफकोर्स ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है ही। तो अगला इन्होंने रखा है 7th पर RVD का मिस्टर थर्सडे नाइट। ओ मैन, मिस्टर मंडे नाइट भी मेरे को पता है, मिस्टर थर्सडे नाइट भी पता है ना। तो यू सी इट वाज वियर्ड बिकॉज मंडे नाइट रॉ में जब तक काम कर रहे थे तब तक मिस्टर मंडे नाइट थे, एंड जैसे ही वो स्मैकडाउन में शिफ्ट हुए तो मिस्टर थर्सडे नाइट, एंड इट वाज वेरी वियर्ड। जैसे अभी स्मैकडाउन रॉ वुमेन्स चैंपियन ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही इन्होंने निकनेम को भी शिफ्ट कर दिया, एंड आई एम लाइक यार ये तो बड़ा बेकार है। एंड थर्सडे नाइट इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ निकनेम, राइट? मिस्टर मंडे नाइट फिर भी ठीक लगता है बिकॉज ऑफ द रिपीटेशन ऑफ MM इन द स्टार्टिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट, रॉब एंड एम का अगर कोई मेरे को निकनेम अच्छा लगता है तो वो है द होल एफिन शो। स्टिंग का इन्होंने रखा द विजिलेंटी। ओ भाई, मेरे को तो नहीं लगता कि ये भी इस लिस्ट में रखने की जरूरत है, बिकॉज बहुत कॉन्स्टेंटली कमेंटेटर्स द आइकॉन द विजिलेंटी करके, इनफैक्ट अभी जो WWE का रिटर्न भी हुआ था उसमें भी विजिलेंटी के नाम से कहा गया था स्टिंग को। सो आई डोंट नो कि AEW में ये नाम यूज हो रहा है या नहीं,
हो सकता है कि AEW में ना हो रहा हो इसीलिए इस निकनेम को इस लिस्ट में डाला गया हो, बट आई थिंक द विजिलेंटी इज अ गुड नेम एंड मेरे को लगता है आइकॉन से तो अच्छा ही है ना। विजिलेंटी थोड़ा अलग भी हो गया, यूनिकनेस भी दे रहा है उस स्कॉर्पियो को जो कि उनके छाती पे छपा रहता है। नंबर 5 पर इन्होंने रखा रोमन रेंस को द जगरनॉट। द जगरनॉट, आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जगरनॉट, लेट मी गूगल। ओके, जगरनॉट का मतलब होता है ह्यूज पावरफुल फोर्स। ओके, आई थिंक ये निकनेम तब बंद हो गया वो जब रॉन स्ट्रोमन आ गए होंगे, बट अगेन रोमन रेंस के ऊपर द जगरनॉट यूज करना बड़ा अजीब सा ही है यार। हाँ, मतलब बिग डॉग से तो ज्यादा अजीब नहीं है, बट स्टिल। एंड मैं भी काफी टाइम से WWE देख रहा हूँ, ये जो मॉडर्न वाली है, लाइक रोमन रेंस की स्टार्टिंग से भी देख रहा हूँ। मैंने उतना जगरनॉट सही में बताऊं तो सुना नहीं है। एंड कमेंट्स में लिखकर बताना इस वाले नाम को कि रोमन रेंस के इस नाम के बारे में क्या पता था क्या। जेफ हार्डी का इन्होंने निक नेम रखा एंड आई एम सरप्राइज्ड कि ऐसा भी कुछ कहा जाता था। एंड इट्स द रेनबो हेयर्ड वॉरियर। हैं, ये कौन से फेरी टेल कैरेक्टर का नाम है भाई ये? सी आई नो कि जेफ हार्डी इज वेरी क्रिएटिव पर्सन, उनको पेंटिंग का शौक है, म्यूजिक का शौक है, बट इसीलिए द रेनबो हेयर्ड वॉरियर। यार बाल तो कोई भी कलर करा सकता है, उसकी वजह से भाई तुमने पूरा जज ही कर लिया। करिज्मेटिक एनिग्मा बोलने में तो हालत टाइट होती है WWE वालों की, लेकिन द रेनबो हेयर्ड वॉरियर हम बोल लेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ ये उतना यूज नहीं हुआ। नंबर 3 पर इन्होंने रखा रायबैक का बिग हंग्री। ओह, ये भी नहीं पता था मेरे को, द बिग गाय ही पता है रायबैक का। आते वो फीड मी मोर चिल्लाता था। रायबैक के बारे में बस मेरे को एक ही चीज यूनिक लगती थी, उसकी एंट्रेंस में हमें कभी भी पटाखा फटते हुए दिखता नहीं था। हमें लगता था पटाखा फट रहा है, बट दिखता कभी भी नहीं था बिकॉज ऑफ द कैमरा एंगल। एंड आई अप्रिशिएटेड दैट बिकॉज मैं हमेशा एंट्रेंस देखता था कि शायद इस बार हमें कहीं से पता चल जाए कि पटाखा फट रहा है नहीं, बट कभी पता नहीं चला। और रही बात बिग हंग्री की, इट ऑल मेक सेंस। जिस तरह से वो फीड मी मोर चिल्ला रहे थे, तो भाई यही नाम बनता भी है। नंबर 2 पर इन्होंने रखा बटिस्टा का द ऑल्टर्ड बीस्ट। ओ भाई, ये तो नाम बेकार ही है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये ऑल्टर्ड बीस्ट है। पता है, जैसे ही द ऑल्टर्ड बीस्ट नाम यूज होता है ना, ऑलरेडी लोग कंपेयर करने लग जाते हैं ब्रॉक लेसनर से कि ओ ये ब्रॉक लेसनर का दूसरा वर्जन है, ओ ही इज अनदर ब्रॉक लेसनर, ओ इज ब्रॉक लेसनर ऑफ दिस एरा। अच्छा, वो द एनिमल पे शिफ्ट हुए एंड द एनिमल एक्चुअली जस्टिफाइड हिज बॉडी, जिस तरह से वो वर्क करते थे। 2005-2006 वाज जस्ट गुड टाइम फॉर WWE फैंस, जहां पर उन्होंने बटिस्टा का वो रूप देखा था। एंड नंबर 1 पर इन्होंने स्टीव ऑस्टिन का रखा द बायोनिक रेडनेक। ये रेफरेंस मेरे को समझ में नहीं आया है, बट ठीक है, द टेक्सास रेटल स्नेक ही मेरे को पता है। एंड इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम एक्चुअली में लाइक लेजिट हैं कि एक्चुअली में लोग भूल चुके हैं। लाइक जो टाइटल है ना, वो जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ, इन निकनेम्स को भूल चुके हैं। मेरे केस में तो भूलना तो छोड़ो, मैंने सुने भी नहीं। एक तो होता है ना कि हाँ सुने थे लेकिन अब भूल गए, नहीं भाई, भूले ही नहीं, सुने भी नहीं। तो आई थिंक ये लिस्ट होनी चाहिए थी बुरे निकनेम्स की लिस्ट, कि हाँ ऐसे निकनेम्स जो कि गंदे थे। एनीवेज, कोई ऐसा सुपरस्टार आपके दिमाग में जो कि आपको लगता हो कि जिसका निकनेम हम लोग भूल गए होंगे, कमेंट्स में लिखकर बताना। और साथ ही साथ मॉड्स वर्ड ने लिखा द वीकेंड अगेन। यस बेबी, द वीकेंड का थीम सॉन्ग है। हालांकि उनका जो पुराना सऊदी अरेबिया के सॉन्ग्स रहते हैं, लेजेंड्स राइज वाला, वो एपिक तो है ही है, बट द वीकेंड जो छाप छोड़ रहा है भाई, जैसे ना स्टार्टिंग में लेट 90s और अर्ली 2000s में ना लिंकिन पार्क का दौर था WWE में, लिंकिन पार्क के सॉन्ग आते रहते। लिंकिन पार्क क्यों बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, लिम्प बिस्किट के सॉन्ग्स आते रहते थे। एंड अभी लग रहा है कि वो द वीकेंड वाला दौर आ चुका है भाई साहब। 2020 से वीकेंड के सॉन्ग्स आ रहे हैं एंड आई एम लविंग इट। आई डोंट थिंक सो कि एक भी सॉन्ग ऐसा हुआ जो कि टारगेट को मिस किया हो। एंड फाइनली मोहम्मद आया ने लिखा TLC कैंसिल हो गया, तो क्या रोमन वर्सेस जेफ TLC नहीं होगा? एंड आई वाज शॉक्ड टू सी दिस रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्टेडली WWE ने TLC पेपर व्यू कैंसिल कर दिया है। नॉट अ शॉकर, बिकॉज उनको यार सऊदी अरेबिया के इवेंट्स भी तो करवाने, तो आप कंडीशन समझ रहे हो। हाँ, मैं समझता हूँ कि वो स्टिपुलेशन वाले पेपर व्यू क्यों हटा रहे हैं, वो बैकलैश जैसे फालतू पेपर व्यूज भी तो हटा सकते हैं, लेकिन नहीं यार, उनको रेसलर्स की जान की परवाह है। वो नहीं चाहते कि रेसलर्स को चोट लगे, वो नहीं चाहते कि रेसलर्स जो इतने सॉफ्ट हैं उनको कुछ, यार ये पागलपंती थी जो TLC अगर ये हटा रहे हैं ना, बहुत बड़ी पागलपंती है। मेरे को एक्सट्रीम रूल्स तो बेकार लगता ही है, क्योंकि उसमें कोई स्टिपुलेशन नहीं होती। TLC से ही उम्मीद रहती है कि हाँ इस पर कुछ होगा, अगर अब उसे भी हटा दोगे तो फिर बस बैठ जाओ ऐसी। इतने सारे सुपरस्टार्स लाने का क्या फायदा जब टेबल लैडर चेयर्स ही देखने को नहीं मिलेंगी। एनीवेज, कमेंट्स में लिखकर बताना ऐसा कोई निकनेम, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया।
पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO